नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आज 16 अगस्त को हो गई है और इस वीडियो में हम लोग उसका फुल सॉल्व देखेंगे। जितने भी 120 प्रश्न आए थे उसको देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा तर्क के साथ भी उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऑप्शन गलत हैं, कौन से सही हैं। हालांकि 7 से 8 ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हो सकते हैं, उसमें से 3 से 4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो प्रथम दृष्टया ऐसे लगते हैं कि आयोग ने जो है उसको गलत दिया है। तो वो सब तो फाइनल आंसर की आने पर पता चलेगा, लेकिन अभी हम जो इस वीडियो में जितना भी पॉसिबल है ऑथेंटिक सॉल्व देखेंगे और उसके रीजन के साथ में देखेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में आपत्ति होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखिएगा। एक अगला वीडियो जब इसका हम बनाएंगे तो उसमें उन आपत्तियों को भी सॉल्व किया जाएगा। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स के मामले में जो है आयोग ने पुराना ही पेपर दे दिया आपको, जो मार्च में होना था प्रस्तावित वही पेपर दे दिया है। इसलिए मार्च के बाद का कोई भी करंट अफेयर नहीं पूछा गया है, जहां तक मैंने इस पेपर का जो है एनालिसिस किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने पर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है, तो इसका मान सेल्सियस में क्या होगा? तो CY5F-32/9 वाला फार्मूला इसमें लगाकर आप जो है आसानी से सीधे सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी से है। ये सी सीरीज है जो आप देख रहे हैं। उपाधियों का निषेध, तो उपाधियों का निषेध किस में किया गया है? अनुच्छेद 18 में किया गया है। उसके बाद जो है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, और शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार बनाया गया था 21 का जोड़ा गया था इसमें दिया है। तो इस तरह से इसका आपका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। फिर 74वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ तीसरा प्रश्न है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन कौन से कथन जो है इसमें सही हैं और इसमें से कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 3, 4 इसमें सही है। इसमें एक नई अनुसूची जोड़ी गई है, आप जानते हैं 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। उसके बाद जो है यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, क्योंकि नगर पालिकाएँ जो पहले से स्थापित नहीं थी, इसके द्वारा नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। तो इसमें किसी तरह की पुनर्संरचना की बात नहीं समझ में आती है। ये महिलाओं को जो है आरक्षण देता है, बिल्कुल सही है। 33% आरक्षण जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में वो प्रदान करता है, और यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो है कुछ राज्यों में और खासकर पूर्वोत्तर में जो है कुछ राज्य हैं जो वहाँ पर जो है ये व्यवस्था नहीं लागू हुई थी, सभी राज्यों में नहीं लागू हुई थी। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है सी माना जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से भारत में निम्नलिखित में से किसमें शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां हैं? तो संविधान में जो है समवर्ती सूची में डाला गया है सामाजिक और आर्थिक विकास को। तो इस तरह से हम समवर्ती सूची की जब बात करेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को इसकी शक्ति है। 5वें का उत्तर देखेंगे। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, ये कथन दिया हुआ है, अगर ये सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है? तो इसमें से हमारा सही क्या हो जाएगा? कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। ये जो है बेस्ट ऑप्शन इससे जो है निकल कर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर सूची 1 और 2 का मिलान करना है। इसमें भी जो है कुछ उपबंध दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, इसको हमको मिलाना है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? पहले हम उत्तर ही टिक कर देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधियों का सम्मान करना, ये अनुच्छेद 51 गा में दिया है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना 51 का मूल कर्तव्य में छा में दिया हुआ है। ज्ञानार्जन और सुधार की विकास की भावना, ये जो है 51 का जा में दिया हुआ है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स, यानी इसमें से जो है कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा, 28 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी और ई का संबंध क्या हो गया? बहू का संबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ये लिखा जाता है तो इसी तरह से इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नवंबर लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या है। तो इस सीरीज में हमको x का मान ज्ञात करना है और x का मान यहाँ पर होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 13 यहाँ पर जो है x का मान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन थीम ऑफ रायसीना डायलॉग। ये जो है आपने करंट अफेयर्स की ई बुक अगर हमारी पढ़ी होगी तो उसमें भी था। ये देखिए यहाँ पर जो है थीम दी हुई है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ये पेज नंबर 113 पर आप जो है देख सकते हैं उसमें करंट अफेयर्स की मैगजीन में। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। इसके बाद देखते हैं, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है। तो इसका सही उत्तर क्या है, कोनोरू हम्पी। और ये कब का पूछा गया आपसे करंट अफेयर्स, 30 दिसंबर का पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 में कौन सा प्रथम राज्य है। तो ये भी हमारी जो है आप ई मैगजीन में देख सकते हैं। इसमें शीर्ष राज्यों के क्रम में देखिए केरल पहले नंबर पे है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना द्वारा किसके लिए प्रारंभ किया गया था। तो मेडागास्कर में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, सी ऑप्शन इसका सही है। ये जो है ऑपरेशन मेडागास्कर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो जापान के बाद जो है ये मिला है सऊदी अरब को, और ये भी जो है पिछले वर्ष का ही करंट अफेयर्स है 2019 से रिलेटेड। 16 में हमको क्या करना है, ऊर्जा संयंत्र हैं और किस प्रकार के संयंत्र हैं इसका हमको मिलान करना है। तो अगर आप कुडानकुलम या कुड़नकुलम को जानते होंगे क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, ये कैसा है, एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो अगर आप एक जानते होते सी का 1 तो आपका उत्तर ऐसे ही सही हो जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके आधार पर बाकी सही कर लीजिए। चमेरा क्या है, चमेरा जो है जलीय ऊर्जा का संयंत्र है। ग्वाल पहाड़ी जो है सोलर पावर का है। और पतरातू क्या है, ये थर्मल पावर का जो है स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कुल कोयले का भंडार 293.50 टन करोड़ है। तो दूसरा इसका कारण दिया है, देश के कोयले की कुल प्रमाणित भंडार से आधा से अधिक 2 राज्यों में झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा हमारा डी, ए गलत है और जो है ये सही है। क्यों सही है इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ये जो है कोल इंडिया की जो रिपोर्ट है 1 अप्रैल 2012 की, उसके अनुसार तो जो है 293 बिलियन जो है कोयले का टोटल यहाँ पर बताया गया है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए जो इंडिया मिनरल रिपोर्ट है 2018 की, इसमें कोल रिजर्व 1 अप्रैल 2018 के अनुसार अगर आप देखेंगे तो इस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो है 319 है, यानी जो है ये मिलियंस में दिया हुआ 3,19,020 मिलियन टन है। तो ये जो है इस हिसाब से गलत हो रहा है। तो यानी जो पहले दिया था वो पुराने डेटा था, 2014 का था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है। तो ये निश्चित रूप से आसान प्रश्न था। इसका सही उत्तर क्या होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड प्लेस रखता है यूपी के बाद। और अगर एरिया में देखा जाए तो एरिया में राजस्थान और एमपी के बाद जो है ये तीसरा स्थान रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में जातियों का सुमेलन करना है। तो इसमें भी एक सिंगल अगर आपको जानकारी होती कि जरवा जो जनजाति है अंडमान निकोबार में पाई जाती है तो आप इस क्वेश्चन को शुरुआत से हल कर सकते थे। उसके अलावा थारू के बारे में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा उत्तराखंड में पाई जाती है, नेपाल की तराई में और उत्तराखंड में भी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। और इसके बाद जो है कुकी को मिला लीजिए तो कुकी जो है मणिपुर की हो गई और गोंड कहाँ की होगी, मध्य प्रदेश की। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम, इसमें जो है जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व और भारत के राज्य दिया हुआ है। तो नोकरेक मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, अगस्तमलाई केरल, ये आप लोग जो है प्राय रटते रहते हैं।
तो ये जो है क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसको मैंने वेरीफाई कर लिया है, बिल्कुल सही आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। कैसे, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी नगरों में रहता है। तो प्रथम श्रेणी के नगर जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं, जो कि 53 नगर हैं। ये बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो है जो प्रथम श्रेणी के नगरों में रहते हैं वो कितने लोग हैं, वो 42.6% लोग हैं, इसलिए जो है पहला कथन गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन केवल यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं पर, यानी जो इसमें पूछा क्या गया था आपसे, शिशु लिंगानुपात पूछा गया है। तो शिशु लिंगानुपात इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो शिशु लिंगानुपात इन 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में कितना है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 956 है। पंजाब में 846 है। उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 834 है। और उसके बाद जो है बिहार में 935 है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है शिशु लिंगानुपात है इन 4 राज्यों में। वैसे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है, कितना, 972 है। और सबसे कम जो है हरियाणा का 834 है, जो आपके सामने है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहने द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर या केवल वातावरण की नमी पर, दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो दोनों पर ही डिपेंड करती है। वातावरण में जो ताप होता है, जब ज़्यादा ताप होता है तो ज़्यादा पसीना निकलता है, और नमी के अनुसार भी जो है नमी अत्यधिक होने पर जो है पसीना बहता है। तो उस तरह से जो है दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है प्लांट का। तो इसमें से जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा नहीं है, मैग्नीशियम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। आयरन, कॉपर और मैग्नीज ये सभी क्या हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारे रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीम पिगमेंट पाया जाता है। उसके बाद ये फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यही इसका सबसे बड़ा काम है। ये ऊतकों से फेफड़ों तक वापस कार्बन डाइऑक्साइड लाता है, और जब ये जो है हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जो है क्रिया करके जो है एक यौगिक बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस तरह से ए, बी और डी तीनों सही हैं, लेकिन ये कुछ अम्लीय नहीं होता, ये गलत है। इसका पीएच जो दिया गया है वो 7.1 से 7.4 है, यानी ये जो है स्लाइटली एल्कलाइन है, ना कि एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ग्लाइकोसिडिलेट हीमोग्लोबिन जिसका टेस्ट का नाम होता है, ये जो है पैथोलॉजी में कराया जाता है HbA1c। HbA1c किसके लिए होता है, डायबिटीज़ के लिए कराया जाता है, मधुमेह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है कुछ मूल कर्तव्यों के बारे में दिया है, इसमें से कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं ये हमको बताना है। तो देश की रक्षा करना ये दिया हुआ है, आयकर अदा करने के बारे में नहीं दिया हुआ मूल कर्तव्यों में, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना ये भी ठीक है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी ठीक है, यानी हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आयकर प्रदान करना ये कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 कथन दिए हैं जिसमें से एक कथन है और एक कारण है। तो पहला कथन देखते हैं, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा से उसका कोई मतलब नहीं होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनते हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, कई सारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन मंत्री बने थे। तो कारण तो सही है, यानी ए जो है गलत है और आर सही है, तो डी ऑप्शन जो है इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
पंचायती राज व्यवस्था पर ये 4 समितियों का गठन दिखाया गया है। तो इन समितियों का हमको क्रम बताना है। तो इनका क्रम जो है जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी कब बनी थी। तो राव समिति, जिसको GKV राव समिति कहते हैं, 1985 में बनी थी। LM सिंघवी समिति 1986 की है। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहली समिति है, 1957 में बनी थी। और अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। अब आप जो है क्रम आराम से लगा सकते हैं। इसका C ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो जो भाग जो है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में है वो कौन सा है, भाग 11। इसी में सारे वित्तीय और प्रशासनिक और विधायी संबंधों के बारे में दिया है। तो 30 का क्या हो जाएगा, B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन था, इससे मिलते जुलते कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका सीधे सीधे उत्तर जान लीजिए, क्योंकि हल कराने का जो है समय नहीं है। तो इसका उत्तर 73 होगा। C ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है आपको ये जो है सीरीज पूरी करनी है। तो इस सीरीज में क्या आएगा, 32 का C ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो है ये कैलेंडर पर आधारित प्रश्न है, 33वां, और इसका सही उत्तर क्या होगा, B ऑप्शन बृहस्पतिवार इसका सही होगा। अगला प्रश्न जो है, इसमें मिसिंग आपको नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या नंबर आना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है B। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 27 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर जो है आयु संबंधी प्रश्न है। तो 35वें का सही उत्तर क्या होगा, D, 35 वर्ष आयु जो है यहाँ पर सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है x³ - 6x² + 6x का मान क्या होगा। अगर x का मान ये दिया हुआ हो तो इसमें 36वें का सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है। फिर 37 की बात कर लेते हैं, 37 में C ऑप्शन सही है, 50 डिग्री का जो है यहाँ पर कोण जो है बन रहा है। 38 देखते हैं, दो संख्याओं का LCM दिया हुआ है, इसमें जो है कौन सी संख्या बड़ी होगी ये हमको बताना है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, B, 84 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, सुशासन सूचकांक के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो है बिग स्टेट ग्रुप था जो है 2019 का। तो ये देखिए हमारी जो है जो PDF है ई मैगजीन की, उसी में दिया हुआ बड़े राज्यों में सबसे जो है रैंकिंग किसकी थी, सबसे बड़ी रैंकिंग तमिलनाडु की थी। तमिलनाडु 1 नंबर पे था, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। महाराष्ट्र 2 नंबर पर और कर्नाटका जो है 3 नंबर पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, B ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर के बारे में पूछा गया है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो जो प्रतिगामी कर व्यवस्था होती है वो क्या होती है, ये सभी आय समूहों पर समान नहीं लगती। यानी जो गरीब लोग होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स आ जाता है जिनकी इनकम कम होती है, और जो अमीर लोग होते हैं उनकी तो जो है उनके हिसाब से जो है रेशियो में अगर देखें तो उन पर कम टैक्स लगता है। तो यहाँ पर जो है C ऑप्शन जो है इसका सही होगा। और ये देखिए हमारी टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था प्रतिगामी कर के बारे में कि इसमें कम आय वाले व्यक्तियों संस्थाओं को उच्च आय अर्जक की तुलना में करों को अधिक का भुगतान करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 41वां, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है। तो ये मैंने आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ाया था, उसके बाद जो है अगर आपने जो है PDF ली होगी उसमें भी था, जो है टेस्ट पेपर में भी दिया गया था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, 2025 तक। ये देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आपकी टेस्ट सीरीज में दिया गया था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ था कि इसकी जो थीम है 2025 तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना जो है इसका लक्ष्य है। भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में नहीं सही है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, लेकिन जो है इसका अगर हम उत्तर देखें तो इसका उत्तर जो है D होना चाहिए। 30 अक्टूबर की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए आपके सामने है
मंत्रिमंडल ने इसका कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था। ये पीआईबी की न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर एक डाउट और है। दो तरह की बातें लिखी हैं। 22 नवंबर 2017 को गठन बताया जा रहा है 15वें मंत्रिमंडल द्वारा, जो है 15वें वित्त आयोग को मंजूरी दी गई थी 22 नवंबर को, और यहीं पर जो है एक जगह आपके सामने लिखा जा रहा है कि 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ये भी पीआईबी की ही न्यूज़ है। तो अब जो है इसमें से, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि इसका कार्यकाल जो है 30 नवंबर बढ़ा दिया गया था, और प्रश्न में जो है डी ऑप्शन में कहा गया है कि 30 अक्टूबर 2020 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है डी ऑप्शन पर ज़्यादा विचार करना चाहिए, क्योंकि 27 नवंबर जो है कई जगह मिलता है अगर आप देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे जो है शासक दिए हुए हैं, पल्लव शासक, इनका जो है कालक्रम लगाना है हमको। तो सबसे पहले इनकी कार्यक्रम देख लेते हैं। महेंद्र वर्मन जो है 600 से 630 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये रहे 630 से 670 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद परमेश्वर वर्मन की बात करें तो इन्होंने 670 से 680 तक जो है शासन किया ईस्वी तक, और नंदी वर्मन ने 731 से 795 ईस्वी तक शासन किया था। तो इस तरह से सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शासक और उनकी रानियों का मिलान करना है। तो समुद्रदत्त की जो है दत्ता देवी है, आपने पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस है ये कथा जो है। तो बी का 1 हो गया, और इसी से जो है आप अंदाज लगा सकते हैं बाकी का भी। तो ए का 3 यानी चंद्रगुप्त की जो है रानी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको जो है विक्रमादित्य भी कहा जाता है, कुबेर नागा, और कुमार गुप्त प्रथम, इनकी जो है रानी थी अनंत देवी। तो इस तरह से ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का मिलान करना है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। बाकी सब आप जानते हैं। अलीलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तहजीब उल अखलाक जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है। ये किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खां का जो है ये समाचार पत्र था, उनके द्वारा, सर सैयद अहमद खां द्वारा इसका संपादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। यहाँ पर हमको मिलान करना है। अगर आपने टेस्ट सीरीज में पढ़ा होगा, जिन लोगों ने ली है, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो ताजुल मासिर, इन्होंने जो है ये हसन निज़ामी जो है इसके सही है। खजाइन उल फतूह, ये जो है अमीर खुसरो। तारीख़ मुबारक शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और फतवाए जहादरी, ये जो है हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। इस तरह का एक क्वेश्चन जो है इससे मिलता जुलता पीसीएस में भी पहले पूछा जा चुका है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है कुछ आयोग हैं जो ब्रिटिश कालीन आयोग हैं और संबंधित व्यक्ति हैं, इनका हमको सुमेलन करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो सबसे पहले जो है एंड्रयूस फ्रेजर, ये किससे सुमेलित होंगे, पुलिस आयोग से। इसका गठन कब हुआ था, 1902 में जो है पुलिस आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद एंटनी मैकडोनाल्ड, तो ये अकाल आयोग से संबंधित हैं। अकाल आयोग का गठन जो है हुआ था 1901 में। उसके बाद जो है कोलिन स्कॉट मॉन्फ्रीक, तो मॉन्क्रीव जो है ये भी 1901 में जो है, और ये संबंधित हैं सिंचाई आयोग से 1901। उसके बाद थॉमस रॉबर्टन, ये जो है रेलवे आयोग से संबंधित। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा जो है लीक से हट के प्रश्न है, इसको समझना पड़ेगा। आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, क्योंकि जो हिंदू समाज में कुरीतियाँ विद्यमान थी उसको दूर करने का काम जो है आर्य समाज ने किया था। तो कथन तो सही हो गया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता के विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, क्योंकि शुरुआत से ही माना जाता था कि जो आर्य हैं वे श्वेत जाति के हैं, और जो उनके दास हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ के मूल निवासी थे, वे जो है श्वेत वर्ण के नहीं होते थे। तो आर्य श्रेष्ठ होते थे, ये हमेशा थ्योरी कही जाती थी। तो इसको भी जो है आर्य समाज ने जो है इसका भी ख़त्म करने का प्रयास किया है। आप जो है देख सकते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। श्वेत जात की श्रेष्ठता में विश्वास में कमी, ये जो है आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जो है उत्पन्न किया था।
अगला प्रश्न देखेंगे हम, लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो लाला लाजपत राय के बारे में जो है पहला कथन क्या है, इसमें से कौन से कथन सही है ये बताना। तो प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु वो बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए। ये बिल्कुल सही है। आप हमारी जो है टेस्ट सीरीज जिन्होंने ली होगी उन्होंने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है लाला लाजपत राय स्कूलों में बहिष्कार के विरोधी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के प्रयास से निम्नलिखित प्रयास से समझौता हुआ और स्कूलों और अदालतों में बहिष्कार धीरे धीरे किया गया। तो मतलब बाद में जो है वो भी इस फेवर में आ गए थे, हालांकि वो हिंदूवादी राजनीति करते थे, तो इस कारण जो है कई लोगों से उनका मतभेद भी था। लेकिन दूसरा कथन जो है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, इसका कोई स्पष्ट ब्यौरा कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो हम अभी तो फिलहाल यही मान के चलते हैं केवल हालांकि वो स्वराज पार्टी में थे, उन्होंने काम भी किया और बाद में उन्होंने स्वराज पार्टी को छोड़कर जो है अपना एक स्वतंत्र दल बना लिया था, ये भी जो है उल्लेख मिलता है और यहाँ पर कई जगह लिखा हुआ है। लेकिन बाद में ऐसा कोई कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है कि स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ था तब वो उसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विलय का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, जो डलहौजी का है, उसमें जो है कई सारे राज्यों को हड़प लिया गया था, तो उसका क्रम क्या है। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज में आप जो है क्रम देख सकते हैं, यहाँ पर सारे ईयर लिखे हुए हैं, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, सबको क्रम से लिखा हुआ है। अब इसके आधार पर अगर आप जो है यहाँ पर क्रम लगाएं तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले सतारा का विलय किया उन्होंने, फिर उदयपुर का विलय किया, उदयपुर के बाद उन्होंने बघाट का किया, फिर झांसी का किया। तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जिसको एफआरपी कहते हैं कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है, ए ऑप्शन इसका सही है, इसके द्वारा ही इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दिए हैं और उसका जो है कारण दिया कथन कारण के फॉर्म में। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है, बिल्कुल सही है, 100% ये सही है। इसमें असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है और आप जानते हैं इसमें 69% तक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और वहीं पर जो है सैचुरेटेड फैट इसमें बहुत कम पाया जाता है, 11% मात्र पाया जाता है। इसीलिए सूरजमुखी जो है एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें से। अब देखिए दिसंबर की जो है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी पूछ ली है रिजर्व बैंक की, जबकि उसके बाद से जो है 2 क्वार्टर बीत चुके हैं और 2 बार रिजर्व बैंक जो है जारी कर चुका है। लेकिन पेपर चूंकि पुराना है तो पुराने ही क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। तो इसका सही उत्तर सीधे सीधे हम देख लेते हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। 5.15 जो है रेपो रेट था, इसको नहीं छेड़ा गया था, और 4.9 जो है इसका रेपो रेट जो है कम किया गया था, रिवर्स रेपो रेट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, बिल्कुल सही है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है, उसमें मुद्रास्फीति के मापन हेतु इसका प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय औद्योगिक नीति द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा इसकी गणना की जाती है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है। तो इसमें कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 कथन केवल सही हैं। फिर यूपी का क्वेश्चन आ गया, सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, मुख्यतः नोएडा में है, डी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप है। तो अन्ना प्रथा क्या होती है, जो है खेती के बाद जो है चैत महीने में जो है किसान जो है अपने जानवरों को छोड़ देते थे। ये बुंदेलखंड में होता था, लेकिन अब वही जानवर उनके लिए मुसीबत बन गए, क्योंकि वो खेत भी रौंद देते हैं, बाकी और तरह के भी नुकसान करते हैं। तो इसका उत्तर जो है आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको सुमेलन करना है, थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, इसमें कौन सा नहीं है हमको ये बताना है। कन्नौज इत्र के लिए वर्ल्ड फेमस है, बुलंदशहर में जो है चीनी मिट्टी का उद्योग, ये भी जो है
बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने हैं, आप ओडीबी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, ओडीओपी की वेबसाइट पे एक जनपद एक उत्पाद में चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने वाला ही दिया गया है। लेकिन प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए और खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है, लेकिन कहीं पर जो है अमरूद जेली का यहाँ पर जिक्र नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिया, बैका, भुइया अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पर निवास करती हैं? सी ऑप्शन सही है, सोनभद्र में। मैंने आपको पढ़ाया भी है और ये टेस्ट सीरीज में आप देख लीजिए, जो है ये अगरिया देख लीजिए आप, सोनभद्र में है। पठारी सोनभद्र में है। चरो है, पंखा पनिका ये भी सोनभद्र में। बैगा जनजाति, परहरिया जनजाति, ये सभी जो है सोनभद्र की जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा इसमें फास्फोटिक जैव फर्टिलाइजर नहीं है, यानी फास्फोटिक बायो फर्टिलाइजर इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, जो फॉस्फेट रिलीज करता है, वैस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये जो है एक फॉस्फोटिक जैव उर्वरक है, बाकी तीनों इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें से गायक और गायन शैली जो है दिया हुआ है, इसका हमको सुमेलन करना है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन जो है जब मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की है तो इसमें ताज बेगम जो है ध्रुपद धमार जो यहाँ पर दिया हुआ है, ध्रुपद धमार शैली इनकी थी, ना कि ठुमरी टप्पा। तो बी जो है इसमें लग रहा है कि जो है ये सुमेलित नहीं है, इसको आगे फिर हम कंफर्म भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें उपनाम और लेखकों के नामों को सुमेलित करना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। धनपत राय जो है कौन थे? धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद्र हो गए। उसके बाद रघुपति सहाय जो है कौन हो गए? फिराक गोरपुरी जो है मशहूर शायर हैं। और वैद्यनाथ मिश्रा जो है नागार्जुन। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा जो है इसमें डाउट जरूर है, क्योंकि इसका उत्तर जो है कुछ भी दिया जा सकता है, फिर भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है ये। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है, क्योंकि ग्रामीण प्रवेश में ऐसा ही होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में, ये मैंने आपको करंट में पढ़ाया भी है, इसमें भारत के 287 नगरों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसमें से झरिया जो है ये झारखंड का सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, और इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि लुंगलेई जो मिजोरम का है वो सबसे कम प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिम्स्टेक पे है। बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध पर निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो 64 का क्या उत्तर होगा? बी। केवल इसमें ये नेपाल काठमांडू में नहीं आयोजित हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में आयोजित हुई थी। दूसरा सही है, इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो इस तरह से इसका जो है बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। फिर हमको मिलाना है नगर और जो है किन नदियों के किनारे बसे हैं, इसका मिलान करना है। तो पेरिस जो है कहाँ पर बसा है? सीन नदी के किनारे बसा है। किन्सासा जो है जैरे या कांगो नदी जिसको कहते हैं। बैंकॉक जो है चाओ फ्राया, और एसेंसियन जो है ये पराग्वे के किनारे है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह का प्रश्न एक जो है आया था पीसीएस में, लेकिन उसमें जो है इन द्वीपों के आकार के हिसाब से पूछा गया था सजाने को। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जापान के 4 जो द्वीप हैं इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। तो अगर आप जापान का मैप देख लीजिए तो आप इसको इतना बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, होकाइडो, हांसू, सुकिको और क्यूसिको, ये जो है उत्तर से दक्षिण का नॉर्थ टू साउथ सही जो है इसका डायरेक्शन हो गया। अगला कथन और कारण के फॉर्म में इसको देख लेते हैं। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो है 15 से 30 के मध्य में ही जो है ज़्यादातर उष्ण मरुस्थल स्थित हैं, बिल्कुल सही कथन है ये। व्यापारिक पौने जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है, ये भी कथन जो है सही है।
और ये व्याख्या भी सही है, तो इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है डाउट है, क्योंकि मयूराक्षी परियोजना तो मयूराक्षी नदी पर है, उसमें कहीं भी जो है मयूराक्षी नदी का नाम नहीं दिया हुआ है। उकाई या उकई जो है कहाँ पर है, तापी पर है, ये हम सभी जानते हैं। जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। खड़गवासला जो है ये गुथा पर है, सॉरी यहाँ पर मुथा पर है। तो इस तरह से देखा जाए, और मयूराक्षी का सुमेलन फिर आम्बी से हो रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई गलती हो, और या मयूराक्षी के बारे में जो है और भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ग्रीस ने कैटरीना साक्लेरापोलू को देश के इतिहास में पहला महिला राष्ट्रपति चुना है, बिल्कुल सही है। और कैटरीना वहाँ की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। हालांकि कथन 2 का जो है कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है पढ़ने पर, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि इसमें केवल जो है दोनों ही कथन सही होने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा डाउट में रखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तो बिल्कुल सर्टिफाइड है कथन, दूसरे के बारे में डाउट है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि सी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं, कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थिति कहाँ है, इसका हमको मिलान करना है। तो कोयला क्षेत्र जो है एक एक करके देखते हैं। माकुम कहाँ पर है, ये असम में है। नामचिक कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह झारखंड में है, और सोहागपुर मध्य प्रदेश में है। इसका ए ऑप्शन सही है। सभी जो है आपके आमने सामने वाले ही जो है इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जो मैथ का है। तो मैथ में जो है सीधे सीधे मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 100 मीटर। इसके बाद जो है 72 नंबर पर जो है जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी, 20% लाभ। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 73 जो मूलधन पर ब्याज के बारे में है, मूलधन के उसमें पूछा गया है। तो मूलधन इसका जो है डी सही होगा, 8,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद 74 देख लेते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, बजट जब आपको पढ़ाया था। वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था। ये जो है जीडीपी का 3.3%। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन तो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन करंट अफेयर्स पूछा ही पुराना गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो है इसमें 5 शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दी है, इनको जो है इनकी स्थापना के क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। क्रिसिल की स्थापना 1987 में हुई थी। केयर की स्थापना 1993 में हुई थी, और इकरा ICRA इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 3, 2, 1। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में हाल ही किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं, यानी जो एकीकरण मर्जर किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, अब जो है 12 बची हुई हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इसमें जो है उनके क्या क्या परिणामी लाभ हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो पैमाने पर मितव्ययता होगी, क्योंकि जब स्टाफ कम कर दिया जाएगा तो मितव्ययता निश्चित रूप से होगी। पूंजी तक आसान पहुंच हो जाएगी, जो बैंक घाटे में चल रही थी वो बड़ी बैंकों में मर्ज हो जाएंगी, तो उनकी पूंजी बढ़ जाएगी। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार होगा। मान लीजिए इलाहाबाद बैंक है, तो ये अब तक जो है केवल उत्तर भारत में प्रचलित था, लेकिन जब ये इंडियन बैंक के साथ जो है मिल गया तो इसका जो है भौगोलिक विस्तार हो गया। अभी दक्षिण में लोग इसको जान जाएंगे, विश्व स्तरीय आकार के बैंक बन जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन इसका सही है, सारे ही इसमें कथन सही हैं। सहस्त्री संहिता किस उपनाम में जो है ये कौन सा ग्रंथ है, तो सहस्त्री संहिता जो है ये महाभारत का जो है उपनाम है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, बहुत ही ढूंढने पर इसके बारे में जानकारी मिली। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित कराए थे। तो ये जो धातु थी ये रजत थी, सिल्वर के जो है ये सिक्के थे, जो काफ़ी रेयर क्वाइंस हैं और कलेक्टेबल क्वाइंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
इसमें हमको मिलाना है जिस सारे भारतीय दर्शन दिए हैं और इसमें मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका दिया है उसको हमको मिलाना है। तो इसका जो है सही उत्तर देख लेते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। न्याय दर्शन जो है ये तार्किक चिंतन को जन्म देता है, ये मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। मीमांसा में जो है वैदिक अनुष्ठान पे बल दिया गया है। सांख्य दर्शन जो है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है और वेदांत जो है ये आत्मज्ञान के बारे में है। तो 80 का जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के बीच 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, जिसको कन्नौज युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी ऑप्शन, शेर शाह और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो सीधा सा जवाब है चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी उसी से जो है दुखी होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न, गदर पार्टी से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था। तो इसमें से गदर पार्टी से जो है खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे, बाकी लाला हरदयाल, बरकतुल्लाह और पंडित रामचंद्र बिस्मिल ये सभी जो है गदर पार्टी से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्रोह दिए हुए हैं, उनका वर्ष दिया हुआ है। शुरू के दो जो है सुमेलित हैं, नील विद्रोह 1859-60, जयंतिया विद्रोह 1860-63। यहाँ पर जो है जो गलती है ये दोनों में दिख रही है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा परफेक्टली मैच नहीं हो पा रहे हैं। कुकी विद्रोह जो है इसके बारे में कई पुस्तकों में दिया है 1917 से 1919 तक, और कूका विद्रोह के बारे में दिया हुआ है 1859 से 60 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से इसमें दोनों ही डाउटफुल हैं, इसका जो है मैं आगे आपको अलग से उत्तर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ये प्रसिद्ध कथन किसका है, ये प्रसिद्ध कथन है एनी बेसेंट का। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन यानी गांठ बनने के लिए जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आप जानते हैं इसमें नाइट्रोजन का ही फिक्सेशन होता है, इसीलिए जो है नाइट्रोजन जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, अगर 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए हमको कितनी यूरिया की मात्रा चाहिए। तो यूरिया आप जानते हैं लगभग 46% होता है। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा बी 2.2 kg। अगला प्रश्न देख लेते हैं 88 नंबर, इसमें सही क्या होगा, चूने का प्रयोग करके ऊसर मिट्टी को सुधारा जा सकता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि चूना ही तो इसमें अधिक होता है इसलिए सुधारा नहीं जा सकता है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है, ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनीज या निगम की सूची के अनुसार 2019 में इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थी। उससे पहले जो है 2018 में जब ये लिस्ट निकली थी तब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन थी, लेकिन जो है ये यहाँ पर पलट गया था, ये पहले नंबर पे आ गई थी, ये दूसरे नंबर पे आ गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र काफ़ी चर्चा में था ये जब लॉन्च हुआ था, किस बांध पर बनाया गया। तो ये तैरता हुआ जो संयंत्र है ये रिहंद नदी पर जो रिहंद बांध बना हुआ है वहाँ पर बनाया गया है। तो डी ऑप्शन जो है सही होगा, और ये सोनभद्र में स्थित है, ये भी याद रख लीजिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान काफ़ी फेमस है। कानपुर में जो है इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है उत्तर प्रदेश में। अगर ये भी यूपी के आधारित है, यूपी के कई सारे प्रश्न पूछे गए, ये अच्छी बात है। तो इसमें सी उत्तर सही होगा। मिलान कर लेते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है, नोएडा में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, गाजीपुर में। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो यह दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। अधिकतम आलू की खेती भी यहीं पर होती है।
देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य भी ये है, लेकिन धान के उत्पादन में इसका तीसरा स्थान ना होके कौन सा स्थान है, सेकंड प्लेस है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है ये दूसरे नंबर पे, इसलिए सही क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन सही होगा, 1 2 3। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, नाट्य शास्त्र, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद जो है कथन और कारण दिए हुए हैं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, क्योंकि इसको धर्म से जोड़कर भी देख लिया गया था कौन अछूत है कौन छूत है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दोनों ही जो है कथन सही थे। अगला कथन और कारण क्या है, कथन है ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, क्योंकि ये कई सालों की परंपरा चली आ रही है। पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर से शौचालय में निर्माण में रोका है, क्योंकि पहले ये भी माना जाता था कि घर में जो है शौचालय नहीं होना चाहिए, इससे घर अपवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो ए और आर दोनों ही जो है सही है, लेकिन आपस में कोई इनका जो है व्याख्या सही नहीं है। यहाँ पर उत्तर बी होना चाहिए इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता के उन 4 विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में समर्पित किया गया है। तो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ऊपर के तीनों ही जो है इस सूची में शामिल हैं। रॉयटर्स बिल्डिंग जो है ये इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जनवरी 2020 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में खसरे के कारण सबसे अधिक जो है प्रकोप से प्रभावित था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कांगो रिपब्लिक गणराज्य, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है सबसे ज़्यादा इसमें मीजल्स का प्रकोप हुआ था। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो जनवरी 2020 में जो कन्वेंशन सेंटर खोला गया है वो कहाँ पर खोला गया है, नाइजर में, ए जो है यहाँ पर सही है। जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्न में किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये जो है उनकी प्रसिद्ध जो उपन्यास है बिकमिंग, जो मिशेल ओबामा में लिखी है, उन्हीं कारण जो है इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी IMF के द्वारा विश्व वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था और अभी मैंने इसको आपको मैगजीन में भी दिया था। इसके अनुसार इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है रैंकिंग हमको सुमेलित करनी है, और इसमें जो USA की रैंकिंग है वो कितनी दी हुई है, 4, यही गलत है। USA की रैंकिंग कितनी है, सेकंड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्राइड अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में इसमें कथन कौन कौन से सही हैं ये बताना है। तो वो दुबई में रहती है, UAE में, ये भी ठीक है, और वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है, ये भी जो है कथन जो है यहाँ पर सही है। तो ए और बी जो है दोनों ही यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में प्रस्तावित है। तो COP26 जो है ये ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में, यहाँ पर प्रस्तावित है। नवंबर 2021 अब ये जो है चला गया है, कोरोना के कारण जो इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे है। तो बाकू कहाँ पर है, कैस्पियन सागर के किनारे है। इसके बाद देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, घास के मैदान और उनसे संबंधित महाद्वीप का हमको सुमेलन करना है 106 में। तो ये घास के मैदान, इनका सुमेलन देख लेते हैं। लानोज क्या है, ये सुमेलित है दक्षिण अमेरिका से। उसके बाद जो है स्टेपीज किससे सुमेलित है, यूरोप से। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, और वेल्ड जो है अफ्रीका से। तो सही कौन सा ऑप्शन हो गया, इसमें सही ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 तक भारत के निम्नलिखित किस नगर में आयोजित की गई। तो अगर आपने इसको मैगजीन में देखा होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में हमने इसको दिया था। ये
आयोजन हुआ था, जम्मू में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, जनजाति और उनके क्षेत्रों का सुमेलन करना है हमको, तो इसमें करेक्ट देख लेते हैं आंसर, सी ऑप्शन सही है। किर्गिज कहाँ पर है? मध्य एशिया की जनजाति है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, एनू जापान की है और बद्दू जनजाति अरब की है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है नेवेली है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी दामोदर की सहायक नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको नहीं बताना है। तो इंद्रावती नदी जो है ये दामोदर की सहायक नहीं है। ये किसकी सहायक है? ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ नहर परियोजनाएं और उनकी जो स्थिति है उनसे हमको उसमें सुमेलन देखना है, कौन सा सही नहीं है। तो सीधे उत्तर की बात कर लेते हैं। जवाई परियोजना जो है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन कौन सा है? भारत में उड़ीसा राज्य जो है क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी सभी कथन जो है यहाँ पर गलत दिए हैं। जैसे भारत में कर्नाटक दिया हुआ चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, जबकि ये राजस्थान होना चाहिए था। इसको आगे मैं अभी पढ़ाने भी जा रहा हूँ 2-3 दिन के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित किस शैल समूह से संबंधित है? तो लौह अयस्क का जो भंडार है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है। तो इसका 113 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैलवा वन जो होते हैं ये इनकी विशेषता क्या है? तो जो सैलवा वन होते हैं ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? तो सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? ये प्रयागराज में स्थित है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में, नो डाउट सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर का। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखें हम जो है तो बिहार इसमें सर्वाधिक, उसके बाद पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुछ घटनाएं दी हुई हैं जो साइंस से संबंधित हैं और उनसे यौगिक जो निर्माण होता है उसको मिलान करना है। तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड का रोल होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध जिसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, ये किससे सुमेलित होगा हमारा? ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड होगा। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन से किसका संयोजन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। और ओजोन परत की क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। माइकोराइजा ये जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो ये किसके किसके बीच होता है? ये जो है कवक और पौधे के मध्य, यानी फंजाई और प्लांट के मध्य, ये जड़ों में जो है उसकी सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ADE जो है नॉन सॉल्युबल यानी जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा पेपर जो है सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। हालांकि 6-7 क्वेश्चन में डाउट ज़रूर है, जिसको मैं आगे और डिटेल में सॉल्व करूंगा और जल्दी इसकी आंसर की आ जाएगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।